हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था सममिताव्यू और विषम सममिताव्यू क्या होता है। तो नाउ ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सममिताव्यू क्या था, यानी अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए वो किस कैटेगरी में आएगा? सममिताव्यू कैटेगरी में। यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है, यानी नेगेटिव साइन के इक्वल आता है, तो वो विषम सममिताव्यू होगा। नाउ इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखे थे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए का सदैव एक सममिताव्यू है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव एक विषम सममिताव्यू है। थर्ड पॉइंट था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सममिताव्यू तथा विषम सममिताव्यू के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हम इनको टोटल लिख सकते हैं। ये a प्लस a डैश सममिताव्यू, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस योगफल बोल रहा है a माइनस a डैश विषम सममिताव्यू, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एक पॉइंट और ऐड करेंगे यहाँ पर, शून्याव्यू सममित तथा विषम सममित दोनों होता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा अव्यू है जो सममित भी होता है विषम सममित भी होता है। तो वो कौन सा अव्यू है? जियोमेट्रिक्स ऐसा होता है जो सममिताव्यू होगा और विषम सममित दोनों होगा। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेगा, कई ऑप्शन दे देगा वहां पर 4, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शून्य मैट्रिक्स जीरो अव्यू ऐसा अव्यू है जो सममित भी होता है और विषम सममित भी होता है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं निम्नलिखित अव्यू को एक सममिताव्यू तथा एक विषम सममिताव्यू के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमको इसको योगफल के रूप में तोड़कर लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, जो कैसा मैट्रिक्स है 2/2 का। सेकंड पार्ट में हम 3/3 का भी देखेंगे कि कैसे उसको योगफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हल। आप मान लेंगे यहाँ पर, माना ए इक्वल ये मैट्रिक्स है आपका 3 5 1 -1। नाउ अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना हो, यानी ए डैश, वो कितना आ जाएगा? इस कॉलम को पंक्ति बना दो, ये हो जाएगा। इस कॉलम को पंक्ति बना दो, ये इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया इस मैट्रिक्स का। नाउ अब हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर? a प्लस ए डैश, क्योंकि ये सममिताव्यू होता है सदैव। हमने अभी पॉइंट में देखा था, उसकी थ्योरम पढ़ी थी, a प्लस ए डैश सदैव एक सममिताव्यू होता है। तो आप इनको ऐड कर देंगे। a कितना है? 3 5 1 -1, ये a मैट्रिक्स है, प्लस ए डैश कितना आया है अभी लेटेस्ट? ये कितना आया है? 3 1 5 -1। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा ऐड करने पर? दैट इंप्लाइज 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस माइनस माइनस के 1 माइनस के 2 हो जाएगा। ये हमने a प्लस ए डैश निकाल लिया। नाउ अब हम विषम सममित निकालेंगे, यानी a माइनस ए डैश, ये कितना आ जाएगा? a मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 1 -1, माइनस करेंगे a डैश, a का ट्रांसपोज जो कि है 3 1 5 -1। जब आप इसको लेस करेंगे, इसमें से 3 में से 3 लेस होगा, 0 बचेगा। 5 में से -1 4, 1 में से माइनस के 5 जाएंगे -4, -1 प्लस के 1, ये हमारे पास a माइनस ए डैश आ गया। तो अब हमें इसे योगफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ऐसा हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बनेगा a इक्वल 1/2। ये कितना है हमारे पास? a प्लस ए डैश की वैल्यू है 6 6 6 -2। ये a प्लस ए डैश आ गया। इसी तरह से 1/2 एज इट इज a माइनस ए डैश की वैल्यू है, यानी ये मैट्रिक्स है हमारे पास 0 4 -4 0। अब इसको डिवाइड दे दो। डिवाइड देने का क्या मतलब है? प्रत्येक अवयव एलिमेंट के नीचे 2 का डिवाइड जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ से a इक्वल, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये 3, इसे 2 से डिवाइड करेंगे ये 3, ये माइनस के 1। हर एक एलिमेंट इस 2 से डिवाइड होगा, ये इसके नीचे अपॉन में जाएगा, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये ऐसा बनेगा। प्लस इसके नीचे देंगे जब आप, तो 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमने ये इस मैट्रिक्स को एक सममिताव्यू, ये किससे निकला है? ये a प्लस ए डैश से आया है, तो ये किसने तोड़ दिया? हमने सममिताव्यू। यहाँ पर लिखना ठीक रहता है, ये सममिताव्यू है, सममित अव्यू, क्योंकि ये a प्लस ए डैश से आया है ये वाला, और ये वाला अव्यू यहाँ पर विषम सममित होगा क्योंकि ये a माइनस ए डैश से निकल के आया है, विषम सममित अव्यू। क्योंकि ये a प्लस ए डैश से आया है तो ये सममित होगा, ये विषम सममित होगा। अगर आप आंसर चेक करना चाहे रफली, तो आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 3 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 5, 3 में -2 ऐड करेंगे, प्लस के 3 है, माइनस के 2 है 1, माइनस के 1 और 0 माइनस के 1, तो ये इसका योगफल इसके इक्वल आ रहा है। तो यानी हमने बिल्कुल सही इसको योगफल के रूप में तोड़ा है। तो आप इसको ऐसे ऐड करके भी चेक कर सकते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया है। तो आप 3 में स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 + 2 प्लस के 5, 3 में -2 घटा देंगे 1, और -1 में 0 ऐड करेंगे माइनस के 1, तो इसका योगफल इसके इक्वल आ रहा है। तो इसको ऐसा तोड़कर लिख सकते हैं। हमने इसको ऐसा तोड़ दिया सममिताव्यू में तथा विषम सममिताव्यू के योगफल में, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं लेने वाला हूँ 3/3 का मैट्रिक्स, तो वो थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, उसको देखते हैं उसको कैसे तोड़ेंगे। करने का मेथड यही रहेगा, बस थोड़ा लंबा जाएगा वो, वैसे करने का पैटर्न फिक्स है। तो इसको देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में 3/3 का मैट्रिक्स है ये, तो काम तो अभी भी वही सेम करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे हल। माना ये ए मैट्रिक्स है आपका, जो कि है 6 2 माइनस के 2 माइनस के 2 3 1 2 1 3, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। नाउ हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। इसका ट्रांसपोज होगा ए डैश, वो कितना आ जाएगा?
इस रो कॉलम को पंक्ति बना दो यानी रो बना दो। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसे समीकरण में तोड़ना है, तो हमको उसके लिए a प्लस ए डैश निकालना होगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये ए मैट्रिक्स है। इसमें ऐड करेंगे इसका ट्रांसपोज जो कि है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और ये 3। ये ए का ट्रांसपोज है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये देखिए, ये बनेगा 6 प्लस 6 12 माइनस 2 माइनस के 4 2 प्लस 2 प्लस के 4 माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 4 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस माइनस माइनस के 2 ये हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस के 1 माइनस के 2 3 प्लस 3 6। तो ये हमारे पास a प्लस ए डैश आ गया। सिमिलरली हम ऐसा निकाल लेंगे यहाँ पर a माइनस ए डैश, वो कितना आएगा, a है हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। यहाँ पर लगेगा इस बार माइनस, इसका ट्रांसपोज घटा देंगे इसमें से 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और ये 3। इसको घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 6 में से 6 माइनस होंगे तो 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के 2 0 2 प्लस माइनस के 2 0 माइनस 2 प्लस के 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के 1 0 3 माइनस 3 0। ये आ रहा है हमारे पास a माइनस ए डैश। नाउ हमको क्या करना है, हमको इसे व्यक्त करना है सममिताव्यु और विषम सममिताव्यु में। तो 1/2 से a प्लस ए डैश प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको a माइनस ए डैश को, तो ये बनेगा आपके पास a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू, ये वाला मैट्रिक्स, ये a प्लस ए डैश कितना है 12 माइनस के 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 और 6। ये हमारे पास a प्लस ए डैश आया है माइनस 1/2 a माइनस ए डैश आया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड देंगे जब आप 12 के नीचे 2 का डिवाइड जाएगा, क्या बचेगा 6, इसके नीचे माइनस 2 2 माइनस 2 2 तिया 6 होता है, माइनस के 1 बचेगा और 2 माइनस 1 और 2 तिया 6। ये आया है हमारे पास। इसके नीचे डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप लिखेंगे ये किससे आया है, a प्लस ए डैश से आया है, तो ये क्या होगा सममित आव्यू, ये एक सममित आव्यू होगा और ये विषम सममित होगा, विषम सममित आव्यू। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो सममित भी होता है विषम सममित भी होता है। तो हमें यहाँ व्यक्त करना है सममित आव्यू तथा विषम सममित आव्यू। जब ये सममित हो गया तो ये ऑटोमेटिकली विषम सममित कहलाएगा। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सममित भी होता है विषम सममित भी होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये -2 था यहाँ पर, ये 2 था, ये 3 था, ये माइनस के 1 था। तो आप इसको देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे इस तरह से, ये माइनस के 4 था आपका। इस तरह से ये क्वेश्चन करने थे जो किससे रिलेटेड थे, आपके सममित आव्यू और विषम सममित आव्यू। अब कुछ एमसीक्यू लेते हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछ ले जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये कह रहा है यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यू है तो ab माइनस ba एक कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। a विषम सममित आव्यू है, सममित आव्यू है, शून्य आव्यू है या तत्समक आव्यू है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्या कह रहा है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यू। सममित आव्यू का क्या मतलब होता है, अभी हमने देखा कि अगर a का ट्रांसपोज एक वाला जाए तो वो सममित आव्यू होता है, और a तथा b समान कोटि के सममित आव्यू है तो यानी a डैश एक इक्वल होगा b डैश, यानी b का ट्रांसपोज वो b के इक्वल होगा। और हमसे पूछा है ab माइनस ba, ये क्या होगा। तो किसी भी सममित आव्यू या विषम सममित आव्यू चेक करने के लिए आपको उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। चाहे आप सममित आव्यू चेक करना चाहे या विषम सममित आव्यू चेक करना चाहे तो हमें उसका ट्रांसपोज लेना होगा। और अगर मैं इसका यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया तो प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर दो लोग ऐसे हो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। दो लोग अगर माइनस में हो और उनका ट्रांसपोज निकालना हो तो हम उनको ऐसा लिख सकते हैं। आपको जब भी सममित आव्यू बोले तो विषम सममित आव्यू चेक करने को कहे तो आपको हमेशा उसका ट्रांसपोज निकालना है। अब ये मल्टीप्लाई में आया तो माइनस में था, अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएंगे। अब प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो वो इक्वल आता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, माइनस ये होगा ए का ट्रांसपोज उल्टा होता है और बी का ट्रांसपोज। इक्वेशन फर्स्ट से बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, माइनस ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो क्या ये
बी ए माइनस ए बी इसके इक्वल आ रहा है ए बी माइनस बी ए के, ये इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर यहां से माइनस कॉमन लूं तो ये होगा ए बी माइनस के बी ए। क्या ये अब इक्वल आ रहा है? कहेंगे हाँ ये अब इक्वल आ रहा है ए बी माइनस बी ए। तो ये इसके माइनस इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ रहा है, ए बी का ट्रांसपोज जो है माइनस ए बी ये इसके माइनस के इक्वल आ रहा है। और अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो सममित, अभी हमने पढ़ा था, और ए का ट्रांसपोज उसके माइनस ए के बराबर आ जाए तो विषम सममित, विषम सममित ये होता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए भी सममित है और बी भी सममित है, यानी ए डैश ए के इक्वल होगा, बी डैश बी के इक्वल होगा। हमको ये चेक करना था ये क्या कौन सा होगा, तो हमें ये सममित भी होगा या विषम सममित भी होगा। उसका करने का क्या तरीका है, उसका ट्रांसपोज ले लो, अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है तो वो सममित भी होगा, यदि उसका ट्रांसपोज लेने पर उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आता है तो वो विषम सममित भी होगा। तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये विषम सममित भी होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये एमसीक्यू में आने लायक क्वेश्चन होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद कुछ और एमसीक्यू लेते हैं यहाँ पर, जिससे आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो देखिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या रहा है हमको, यदि ए मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल है i के। i क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके विकर्ण के अवयव एक हो जाए 1 0 0 1, ये विकर्ण के अवयव होते हैं, यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है ये। तो ये कह रहा है यदि ये a प्लस a का ट्रांसपोज i के इक्वल है, यदि अल्फा का मान इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन ए π/6 π/3 पाई 3 π/2। तो ये चेक करते हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके देखते हैं किसके इक्वल आएगा। ये सबसे पहले a दे रखा है हमें, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, a प्लस a का ट्रांसपोज वो i के इक्वल है। a क्या है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ये कॉलम है, इसको पंक्ति बना दो, इसको रो बना दो, तो cos अल्फा हो जाएगा, ये sin अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से ये कॉलम है, इसका रो बना दो, माइनस के sin अल्फा हो जाएगा, ये cos अल्फा हो जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज होगा, ये हमने सीख लिया कि रो को का कॉलम बन जाता है, कॉलम का रो बन जाता है, ये हमने इंटरचेंज कर दिया। तो ए ये है और ए डैश ये है, ए का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, वो आई के इक्वल होगा। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो अब देखते हैं यहाँ से अल्फा का मान निकालते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो इसको ऐड करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, sin अल्फा प्लस माइनस माइनस sin अल्फा 0, cos अल्फा ये स्क्वायर नहीं होगा, 2 cos अल्फा ये होगा और 2 cos अल्फा ये होगा, क्योंकि एक अल्फा ये रहा cos अल्फा, एक cos अल्फा ये रहा 2 cos अल्फा, माइनस sin अल्फा प्लस के sin अल्फा 0, sin अल्फा प्लस माइनस माइनस के sin अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, ये इक्वल आएगा किसके 1 0 0 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 cos अल्फा कॉरस्पॉन्डिंग अवयव एलिमेंट्स इक्वल होते हैं cos अल्फा 1/2। cos किस पर 1/2 होता है, cos की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, cos 60 डिग्री यानी π/3। पाई की वैल्यू क्या होती है रेडियन में, 180 डिग्री, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो cos 60 डिग्री पर होती है ये वैल्यू, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, जो हमसे पूछा था अल्फा की वैल्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन π/3। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनके पीछे का कांसेप्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो और मोर क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि ए मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, ए स्क्वायर आई के इक्वल दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है कि आप ए गुना ए कर दो, यानी इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ए की, उससे आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, अल्फा बीटा ये गामा माइनस अल्फा, इसी मल्टीप्लाई इसी से कर दो, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, जो किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को वापस उठाएंगे और इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा ये, इसकी यहां करेंगे अल्फा स्क्वायर, इस बीटा की बीटा गामा, ये बीटा गामा हो जाएगा। नाउ इस अल्फा की बीटा से कराएंगे तो अल्फा बीटा, इस बीटा की गामा से कराएंगे, इस बीटा की माइनस अल्फा से कराएंगे, तो माइनस के अल्फा बीटा ये हो जाएगा। इस रो का काम खत्म हो गया, अब इस रो को पकड़ेंगे और इनसे कराएंगे, तो ये गामा स्क्वायर, इससे करी, इससे इसे पकड़ेंगे इस वाली रो को और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा, ये आप यहां कराएंगे, अल्फा गामा बीटा हो जाएगा, ये बीटा गामा और माइनस के माइनस माइनस प्लस के अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा, जो किसके इक्वल है 1 0 0 1। तो ये तो 0 हो गया, वैसे भी अल्फा बीटा माइनस बीटा इसकी वैल्यू 0 है, ये भी अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0 हो गया। यहां से क्या पता चला हमको, ये भी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है, ये भी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा किसके इक्वल आ रहा है 1 के, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 1 माइनस इस अल्फा को इधर लाएंगे, माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया, आई ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल दे रखा था, हमने इनकी मल्टीप्लाई करके देखा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी सेम टर्म बन गया अल्फा स्क्वायर बीटा गामा,
ये भी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा जो 1 के इक्वल होगा, तो हमने ये फाइनल आंसर यहाँ पर निकाल लिया। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कैसे एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित है तो ए एक विकर्ण अवयव है, ए एक शून्य अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया अगर कोई अवयव सममित भी है, विषम सममित भी है, तो वो एक शून्य अवयव होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम जानते हैं कि जो ए डैश होता है वो एक इक्वल होता है, ये सममित अवयव की कंडीशन है। और अगर ए डैश माइनस एक इक्वल आ जाए तो वो विषम सममित अवयव होता है। मैं इस माइनस को इधर ले आता हूं, ए डैश ए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अगर आप मैंने क्या किया, ए डैश एक इक्वल है, इसको ये सममित अवयव की कंडीशन है, ये विषम सममित अवयव की कंडीशन है। तो मैं इस माइनस को अगर इधर ले आता हूं तो ये एक इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन टू। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को ऐड कर देते हैं तो माइनस के ए डैश प्लस के ए डैश 0 और ए 2a, तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इस तरह से जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो सममित अवयव भी होता है, विषम सममित अवयव भी होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए एक शून्य अवयव है। अगर यदि एक अवयव सममित है तथा विषम सममित है, दोनों है, तो हमेशा क्या होगा, ये शून्य अवयव होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद और एमसीक्यूज देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रतिविष्टि 0 या 1 हो। 3/3 का मैट्रिक्स कैसा होगा? यहाँ पर एक एलिमेंट, 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 यहाँ पर एक एलिमेंट। ये 3/3 का मैट्रिक्स होगा। तो क्या कह रहा है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रतिविष्टि 0 या 1 हो। यहाँ पर 0 या 1 आ सकता है, यहाँ पर 0 या 1 आ सकता है, यहाँ पर 0 1 आ सकता है, यहाँ पर 0 या 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 1 आ सकता है। तो 0 या 1 में से इस स्थान पर दो चॉइस है हमारे पास, इस स्थान पर दो चॉइस है, इस स्थान पर दो चॉइस है, 0 या 1 में से 0 या 1 में से आ सकता है। इस तरह यहाँ पर भी दो चॉइस है, यहाँ पर भी दो चॉइस 0 या 1 में से, यहाँ पर भी दो चॉइस 0 या 1 में से, यहाँ पर भी दो चॉइस है, 0 या 1 में से कुछ आएगा, यहाँ पर भी दो चॉइस है, 0 या 1 में से कुछ आएगा, यहाँ पर भी दो चॉइस है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, ये 9। तो ये किसके इक्वल आएगा, 512। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो आइए आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए एक वर्ग अवयव है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर एक इक्वल है। हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस वर्ग अवयव है, इस प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ए स्क्वायर एक इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और हमसे पूछा है आई प्लस ए क्यूब माइनस के साथ ए, इनमें से किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए के बराबर होगा, आई माइनस ए के बराबर होगा, ऑप्शन सी आई के बराबर होगा, लास्ट ऑप्शन 3 ए के बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको ए प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, जो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस आई का क्यूब, ए का क्यूब प्लस 3 आई 3 ए स्क्वायर आई 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 ए स्क्वायर आई माइनस के 7 आई। आई को आई 1 की तरह होता है मैट्रिक्स में, आई की वैल्यू 1 या आई की पावर, आई की वैल्यू जो होती है इसको 1 की तरह ट्रीट करते हैं। आई की पावर कितनी भी हो वो हमेशा आई ही रहता है। तो ये आई की पावर 3 आई हो जाएगा। इस प्लस में ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर है ये अलग और ये ए अलग है क्यूब को, प्लस 3 ए स्क्वायर का मतलब आई रहेगा, ये आई स्क्वायर का मतलब कितनी भी उसकी पावर हो वो आई रहता है, ये ए प्लस 3 ए स्क्वायर आई माइनस में 7 ए। तो ये होगा यहाँ से आई प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह इक्वेशन पुट से ए पुट करेंगे, ए ऑलरेडी है ए स्क्वायर प्लस आई की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आई है यहाँ पर 1 की तरह ट्रीट होता है, ये 3 ए हो जाएगा प्लस 3 ए हो जाएगा, क्योंकि आई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो 1 हो गया। आई तो 1 की तरह ट्रीट होता है, ए स्क्वायर की जगह फिर से ए लिख देंगे, 3 ए ये हो गया और 7 ए ये हो रहा है। तो क्या बन रहा है, आई प्लस ए स्क्वायर की जगह फिर से ए लिख देते हैं प्लस 6 ए ये हो गया, 3 ए 6 ए माइनस 7 ए। तो आई प्लस आई 6 ए में से माइनस के 7 ए कैंसिल होगा, माइनस के बचेगा, आई से आई कैंसिल, क्या बच रहा है आई। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसके इक्वल होगा मैट्रिक्स, आई के इक्वल होगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे, आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए मैट्रिक्स ये दे रखा है -2 4 5, बी मैट्रिक्स 1 3 6 है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज है। हमको ये प्रॉपर्टी होती है ए बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको ए बी निकालना होगा। ए बी के ट्रांसपोज की बात तो बाद में करेंगे, पहले हमें ए बी निकालना होगा, यानी -2 4 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस कॉलम के साथ 1 3 6। तो इस पंक्ति को उठाएंगे इसके साथ, इस पंक्ति को उठाएंगे इसके साथ, इस पंक्ति को उठाएंगे इसके साथ, इसी तरह से फिर इनको लेंगे बारी बारी से। तो ये हो जाएगा -2 -6 माइनस प्लस के 12 माइनस के 6 और माइनस के 2 ये हो रहा है। अब 2 4 को पकड़ो 1 से कराओ, 1 से कराएंगे तो 4, 3 से कराएंगे 12 और फिर 24, 6 जोक 24। अब 5 को पकड़ो, 5 को 1 से कराएंगे तो 5, 5 को 3 से कराएंगे तो 15, 5 को 6 से कराएंगे तो माइनस के 30। ये हमारे पास ए बी आ गया, लेकिन हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। यानी आपको एलएचएस, ये एलएचएस है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर, यानी आपको एलएचएस ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ये
तो ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये कॉलम है, इसका रो बना दो 2 4 5, ये कॉलम है, इसका रो बना दो 6 12 15, ये कॉलम है, इसका रो बना दो 12 -24 -30। ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास ये। अब हम राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। आर एच एस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी, ये रहा हमारे पास, ये बी है, इसका ट्रांसपोज क्या हुआ है, ये पंक्ति है, इसका कॉलम बन जाएगा 1 3 -6 इंटू इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे ए डैश। ए डैश क्या है, -2, इसकी पंक्ति बन जाएगी, तो ये -2, ये कॉलम था ना, इसकी पंक्ति बना रहा हूं, यानी इसकी रो बन जाएगी -2 -4 प्लस के और प्लस के 5। इसको उठाओ और इनसे मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, इस तरह से ही होगा ये। तो आरएचएस की क्या आ जाएगा यहाँ से, -2 4 या 12 1 -2, फिर 4 से करेंगे तो 4 4 ये होगा और 5 ये होगा, ये 4 होगा 6 4 या 12 5 या 15 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंजे 30। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, आरएचएस आपके आरएचएस के बराबर आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमको सत्यापित करना था, ये फाइनल आंसर होगा, इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो अब यू एक्स ज्ञात कीजिए यदि एक्स ये मैट्रिक्स दे रखा है जो इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6 है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एक्स को हम डिवाइड में तो ले जा नहीं सकते, यू का मैट्रिक्स का डिवाइड तो नहीं होता। तो हमने क्या, हमें यहाँ पर एक चीज पता है, ये एक्स आर यू है जो हमको फाइंड करना है। मान लो इसकी कोटि है m गुना n, और ये इस मैट्रिक्स की कोटि है, 2 पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है, 2/3 का है ये भी 2 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो ये x हमको फाइंड करना है जिसकी कोटि क्या है m गुना n प्रकार की। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है, 2 गुना 3, अब ये चीज इक्वल चाहिए होगी, आगे के गुणन में मल्टीप्लाई कब होता है कि जब ये n बराबर p के हो, हमने सीखा था n बराबर अगर p के हो तभी इनका मल्टीप्लाई संभव है। तो हम x ये मल्टीप्लाई में ही है, इसकी मल्टीप्लाई होती है, अगर ये इक्वल होता है तो हमें यहाँ पर पता लग गया n का मान क्या है 2 है, n का मान क्या है ये रखा था हमें हम यहाँ पर। और रिजल्ट क्या आता है, हमें रिजल्ट भी पता है, रिजल्ट आता है m गुना 3 और रिजल्ट आ क्या रहा है एक्चुअली 2 गुना 3 आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये तो 3 है, m का मान भी पता लग गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आता है 2 गुना 3 का आता है। तो यहाँ से m ये तो अपनी जगह पे सही है 3, और m का मान क्या हो जाएगा, जो हमको पता लगी यहाँ से बात, जो x मैट्रिक्स होगा आपका उसकी कोटि हमको पता लग गई 2/2 का होगा वो, ये रफ का काम था। तो नाउ हमने यहाँ पर जज कर लिया ये रफ में कि ये x मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई तब संभव है जब ये इक्वल रहे होंगे, तभी ये इसे मल्टीप्लाई होगा, ये रिजल्ट आया, ये रफ का काम था। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, आप लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर x मैट्रिक्स अज्यूम कर लेंगे 2/2 का मतलब होगा उसमें 4 एलिमेंट होंगे टोटल a b c d, ये हम मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a b c d, इसकी मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -7 -9 -8 है, ये -8 -9 2 4 2 4 और 6, ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करना तो करो, इसको मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तो क्या होगा, ये a प्लस 4b, इसको इससे मल्टीप्लाई 2a प्लस के 5b 3a प्लस के 6b, इसी तरह से c प्लस के 4d 2c प्लस के 5d और 3c प्लस के 6d, ये मैट्रिक्स आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, जो इक्वल है इस मैट्रिक्स के, जो कि है -7 -8 -9 2 4 और 6 इस मैट्रिक्स के। तो यहां से हमने वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की, तो हम 4 ये इक्वेशन उठाएंगे, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा -7, यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होगी, और 2a प्लस के 5b इक्वल होगा -8 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, यहां से a और b की वैल्यूज बड़ी इजी मिल जाएगी आपको। इनका कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, जैसे कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2a प्लस के 8b माइनस के 14, ये है 2a प्लस के 5b इज इक्वल टू -8। आप लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गया, 8b में से 4b गए तो 3b, ये माइनस के 8 है और ये माइनस के 6 बच जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2, इसको कहीं पुट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, a की वैल्यू a प्लस 4d माइनस 7, ये माइनस के यहाँ पुट करेंगे तो -8 हो जाएगा, ये a की वैल्यू निकालनी है ना, a प्लस 4 माइनस के 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस a बराबर ये माइनस के 7, ये इधर माइनस के है, माइनस के 8 इधर आएंगे प्लस के, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे c और d की वैल्यू, c और d की वैल्यू मिलेगी आपको, c प्लस 4d को 2 के इक्वल पुट कर दो,
सी प्लस 4d को 2 के इक्वल पुट कर दो और 2c प्लस के 5d को 4 के इक्वल पुट कर दो। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन 4। इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 से इक्वेशन थर्ड को, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा 2c प्लस के 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगी 2c प्लस के 5d इज इक्वल टू 4। इनको घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। 8d में से 5d गए, 3d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू आ गई आपके पास 0। c की वैल्यू निकालने के लिए आप c प्लस 4d इक्वल किसके था 2 के, तो d की वैल्यू तो 0 है। c प्लस ये तो 4d तो 0 आ गया, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 2। c बराबर 2। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और d भी आ गया। तो जो आपका x मैट्रिक्स बनेगा फाइनली, x जो हमें फाइंड करना था वो क्या बनेगा, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, x ये आ जाएगा। इस तरह से हमको क्वेश्चन सोल्व करना था। ये फाइनल आंसर है a -2 2 0। तो ये यहीं पर इस क्लास को फिनिश करते हैं। एक टॉपिक और बचा हुआ है मैट्रिक्स चैप्टर में, जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इनवर्स मैट्रिक्स, यानी प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।